अक्सर महिलाओं को एक छोटी सी प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ये कहने के लिए एक छोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनके साथ ये बीतती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील करती हैं। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी आने की समस्या होती है, जिनको लुकोरिया की प्रॉब्लम होती है, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी और थकावट रहती है, बहुत सारे काम करने की इच्छा नहीं करती है, कई बार बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिसका एज अ रिज़ल्ट आपको पता है कि हार्मोन बिगड़ने की वजह से आपकी बॉडी में ये तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से भी उनको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी उनको कई बार ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो भी आगे चल के एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जो कि आपको यूटीआई की समस्या भी हो सकती है। यूटीआई की समस्या होती क्या है कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट में आपको इचिंग, रेडनेस या रैशेस हो जाती हैं और इससे महिला काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील करती हैं और कई बार इतना ज़्यादा उनके इन्फेक्शन का लेवल होता है कि डॉक्टरी मदद लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको ये जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं आते हैं, जो कि कई बार ग्रे कलर के, ग्रीन कलर के डिस्चार्ज होते हैं और ये डिस्चार्जेस काफ़ी हद तक गहरा रूप भी ले लेते हैं, जहां पर महिलाओं को पेट में भी दिक्कतें आने लगती हैं, पेशाब में जलन तो होती है, साथ ही साथ उनके पेट में भी दर्द होता है। तो ये जो तमाम तरह की जो दिक्कतें नज़र आ रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ आज एक उपाय, एक रामबाण उपाय आज इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो बहुत हद तक आपकी ये हेल्थ प्रॉब्लम दूर होती जाएगी और उससे रिलेटेड भी कुछ अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि महिलाओं को या किसी भी पुरुषों की भी बात कर रही हूँ मैं, कि जिनको पित्त संबंधित जो भी परेशानी होती है, जैसे कि जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जिनके तलवे बिल्कुल एकदम जलनशील जैसे जलते रहते हैं, या कई बार एक्ने बहुत जल्दी जल्दी आता है, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप चिड़चिड़ा फील करती हैं, उस टाइम पे भी ये उपाय जो आयुर्वेदिक द्वारा एक उपाय जो बताई गई है वो काफ़ी हद तक आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर आज तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब होता क्या है कि हम आयुर्वेद को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी की जो संरचना है उसका एक नस नस आपके आयुर्वेद में उसके हर एक रोगों की वर्णन की गई है कि कौन से रोग का कहाँ पर उपाय करना है, कैसे आप किस तरह से ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं। अगर आप बाहर दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है, जो कि आपके शरीर में एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ऐसी कोई भी गलती हमको नहीं करनी है। नॉर्मल जो हमारे घर पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसी से आप अपने आप को हील कर सकती हैं। अब पहली चीज़ क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जिसके बारे में मैंने रामबाण उपाय बताया है, मैंने ये बहुत ही ईजिली और काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से ये प्रचलन चलती हुई आ रही है कि आप इस्तेमाल करेंगे तंदुलोका की। अब ये तंदुलोका कैसे बनाना है? तंदुलोका बनाने के लिए सिंपल सा एक इंग्रेडिएंट जो कि आपके घर में पाया जाता है वो है सिंपल सा सफ़ेद चावल। वो आपको लेना है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके पानी का इस्तेमाल करना ही आपके लिए। जो तंदुलोका जो मैंने आपको बोला, उसके पानी को ही तंदुलोका बोलते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना, सही प्रोपोर्शन में उसको बनाना, तब जाके आप इसके रेमेडी को बना सकते हैं। क्योंकि कई बार अगर आप इसकी प्रोपोर्शन को गड़बड़ कर देती हैं तो इसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको 2 चम्मच आपको चावल लेना है, 2 चम्मच चावल लेना है और उसका 8 गुना आपको पानी लेना है। इतना आपको एक बार में कंज्यूम करना है। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने 1 कटोरी चावल ली है तो आपको 8 कटोरी पानी लेनी है। उसको ऐसे ही एज इट इज 2 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल आपको ऐसे ही सोक कर देना है। और बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि इसको आप धीमे धीमे आंच पर पकाएं और चावल जब पक जाता है तो मांड के रूप में आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोनों ही विधि होती है, आप चाहे तो इसको पका भी सकते हैं या फिर आप इसका सिंपली पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह से चावल आपने धोया है तो 2 से 6 घंटे के लिए आपको इसको सोक करके रख देना है। और जब ये रिजल्ट, जब आपको लास्ट में जो फूला हुआ जो चावल मिलेगा, उसको आप अच्छी तरह से मसल लें और ये जो पानी रहती है उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं सूट करता है, मान लीजिए कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं कच्चे चावल का पानी नहीं पी सकता हूँ या पी सकती हूँ, तो आप इसको पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए 1:8, यानी कि अगर 1 पार्ट आपका चावल है, चाहे आपने बड़े चम्मच से लिया हो, चाहे आपने 1 कटोरी लिया हो, आपको 8 गुना पानी मिलाना है इसके अंदर। वही चम्मच से आपको 8 गुना पानी मिलाना है। तो 1:8 का आपको रेशियो रखना है और इसका इस्तेमाल करेंगे
तो ये बॉडी में आपके बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं, जैसे अगर डाइजेशन किसी का स्लो है, आपकी डाइजेशन को अगर अच्छी करनी है तो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। या कई बार क्या होता है कि आपको पित्त बहुत ज़्यादा होता है, आपको गंदी गंदी ढकारें आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उस टाइम पे भी ये आपका हेल्प ज़रूर करेगी। बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं ये तंदुलोका सिर्फ पीती ही नहीं बल्कि इसको एक्सटर्नली भी वॉश करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो देखिए इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर आप सिंपल पानी से भी अपने प्राइवेट पार्ट की स्किन को क्लीन करती हैं तो भी आपकी ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे फैंसी जो आपको बाज़ार में प्रोडक्ट मिल रहे हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। आप सिंपल भी पानी से दिन में करीब 2 से 3 बार आपको प्राइवेट पार्ट की स्किन को ज़रूर साफ़ करना है। नियमित रूप से आपको पैड बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना है, यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही आप अपने पैड को तुरंत से चेंज करें, क्योंकि जितना आप फ्रेश पैड का इस्तेमाल करिएगा इन्फेक्शन के चांसेस दूर होते जाएंगे। रिलेशनशिप के बाद भी अगर मान लीजिए कि आधे घंटे रुक कर भी आप अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करें, ये भी आपके पर्सनल हाइजीन में आता है। वहीं पर चौथी टिप क्या होती है कि आपको जो भी पैंटीज वगैरह आप इस्तेमाल करी हैं वो उनकी फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, ब्रीदेबल होनी चाहिए, जो कि आपकी स्किन में पसीने को कलेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, अपने अंडरगारमेंट को आप धूप पे सुखाती हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करती हैं, तो आपकी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। और रही जहाँ तक तंदुलोका की बात, तो तंदुलोका को आप 50 ml एक बार में पीजिएगा, यानी कि सुबह में आपको एक बार खाली पेट 50 ml इसका इस्तेमाल करना है। और रात में डिनर करने के करीब 2 घंटे के बाद ही, मान लीजिए कि आपने डिनर किया 7 बजे, तो डिनर करने के 2 घंटे के बाद 9 बजे 10 बजे आप तंदुलोका का इस्तेमाल 50 ml कर सकती हैं। आप देखिएगा कि 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको जो ये सफ़ेद पानी आ रहा है, आपको यूटीआई हो रही है, बहुत ही स्मेली आपकी प्राइवेट पार्ट हो रही है, या फिर कई बार आपको यूटीआई इतनी ज़्यादा तकलीफ देती है कि पेट में भी दर्द होता है, आपके प्राइवेट पार्ट में भी पेन होता है, तो ये सारी की सारी समस्या तंदुलोका से ही दूर होने वाली है। तो इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती जानकारी है, जो कि आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं आप उसको भूलते जा रहे हैं, जो कि आपको ही बहुत ज़्यादा रामबाण उपाय आपके लिए होगी। अब बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट आपने करा लिए, बहुत सारी चीज़ें करा ली, फिर भी ये समस्या आ रही है, तो इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तंदुलोका का इस्तेमाल करें। या फिर अगर मान लीजिए कि एक सेकंड ऑप्शन मैं ये भी देना चाहूँगी कि अजवाइन का भी पानी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप अजवाइन के भी पानी को नियमित रूप से पीती हैं या अजवाइन के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करती हैं, उससे भी आपके इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। और ये घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि आयुर्वेदिक द्वारा एकदम जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जिन भी लड़कियों को ये समस्या आती है कि ल्यूकोरिया की वजह से उनकी पैंटी पे जो दाग लगा रहता है, वाइट जैसे दाग हो जाते हैं, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो 7 दिन आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी अंदरूनी तरह से जो आपकी पित्त प्रकृति है उसको कंट्रोल करेगी और आपकी बॉडी अंदर से हील होती जाएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।